गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव का लेक्चर नंबर 3। लेकिन लेक्चर 3 देखने से पहले आप लेक्चर 1, लेक्चर 2 जरूर देखें, जिससे लेक्चर 3 में आपको मजा आ जाए, अर्थात अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो लेक्चर 2 में हम सब बात किए थे प्रकाश विद्युत धारा पर एनोड प्लेट का प्रभाव की चर्चा कर चुके हैं। तो इस लेक्चर 3 में हम सब बात करेंगे प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव और प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव। ये तीनों जो प्रभाव है, कंसेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव का कंसेप्ट क्लियर होगा, जिससे कई क्वेश्चन अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो ग्राफ है जो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। तो इसमें क्या किया, वैज्ञानिक लेनार्ड और मिलिकन की बात कर रहे थे कि प्रकाश को कैथोड प्लेट पर गिराता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है या इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचता है और परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। लेकिन अगर प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, प्लेट कैथोड प्लेट पर गिरने वाले फोटोनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगा। और जब फोटोनों की संख्या जितना ज्यादा गिरेगा उतना ही अधिक कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट पर पहुंचेगा, क्योंकि एनोड जो है उसको क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यानी प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर एनोड प्लेट पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाता है, जिससे धारा का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर प्रकाश की तीव्रता को दोगुना करेंगे तो तो धारा का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर प्रकाश की तीव्रता अगर आई तीव्रता वाले प्रकाश पर 3 इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड पर 3 इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो 2I पर क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलेगा और एनोड पर 6 इलेक्ट्रॉन पहुंचकर धारा को दोगुना कर देगा। लेकिन अगर तीव्रता तिगुना कर देते हैं तो क्या 9 इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलेगा और 9 इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचेगा और धारा का मान फिर से तिगुना हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एनोड प्लेट, ध्यान देना, धनात्मक है, कोई ऋणात्मक नहीं, विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि उसको अपनी ओर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है। मोस्ट वेलकम। तो देखिए, तो इसका ग्राफ में बात करेंगे। 0 वोल्ट पर अगर प्रकाश तीव्रता आई वाले, कितना प्रकाश तीव्रता आई वाले प्रकाश को प्लेट पर कैथोड प्लेट पर गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन 3 निकला मान लेते हैं, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा एनोड पर, तो धारा कुछ तो प्रवाहित हुआ। मान लेते हैं कितना धारा प्रवाहित हुआ, आई, स्मॉल आई लिए। अब देखें तो एनोड प्लेट के धन विभव को बढ़ा देते हैं, 1 वोल्ट 2 वोल्ट, तो क्या 6 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, नहीं, तीव्रता तो आई वाला ही गिरा रहे प्रकाश का। लेकिन यहाँ पे वोल्ट बढ़ाएंगे तो हम बता चुके थे पिछले लेक्चर 2 में बहुत अच्छे ढंग से कि यहाँ पे धारा का मान नियत होगा, क्योंकि 1 वोल्ट पर भी 3 इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचेगा और 2 वोल्ट पर 3 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। यानी इसका ग्राफ कैसा होगा, तो देखा जाए तो सीधा ग्राफ होगा इसका, इस तरह से। ये है, लेकिन कितना तीव्रता वाले, ये तीव्रता वाले मान लेते कितना, आई। लेकिन अब क्या करते हैं, कैथोड पर तीव्रता दोगुना कर देते हैं, यानी 2I पर तीव्रता वाले प्रकाश को कैथोड प्लेट पर गिराएंगे। तो अब क्या होगा, तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था आई तीव्रता वाले प्रकाश पर, दोगुना किए हैं तो अब कितना निकलेगा, 6 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 6 का 6 इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे एनोड कोई विरोध नहीं कर रहा है, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यानी अब उसका धारा जो होगा 3 इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होगा, बल्कि 6 इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, यानी धारा दोगुना हो गया। जब धारा दोगुना हो जाएगा इसका ग्राफ देखे तो कितना तीव्रता पर, 2I पर धारा का मान बढ़ गया तीव्रता बढ़ाने पर। लेकिन बात फिर वही कर रहे हैं, 0 वोल्ट पर एक धनात्मक विभव पर, एनोड प्लेट के धनात्मक विभव पर, ये ग्राफ एनोड प्लेट का विभव और विद्युत धारा के बीच। अब तीव्रता तिगुना कर देते हैं तो कैथोड प्लेट से 6 नहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 9 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तिगुना हो गया। तो 9 इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा, एनोड पर। तो अब जो धारा प्रवाहित होगा परिपथ में 9 इलेक्ट्रॉन के कारण धारा भी कितना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। तो मान लेते कितना धारा,
ये धारा बढ़ गया, लेकिन कितना तीव्रता वाले 3I पर। आप देख रहे हैं कि ये सब एनोड प्लेट का कैसा भी होता है, धन विभव पर। लेकिन लेक्चर 2 में ही क्या किए थे हम सब, आप जाकर लेक्चर 2 जरूर देखें। लेक्चर 2 में क्या किए थे, एनोड प्लेट के धन विभव को क्या कर दिए थे, ऋण कर दिए थे। तो ऋण करने से क्या हुआ कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगा, विरोध करने लगा, जिससे कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन एनोड पर में कमी आने लगा, अर्थात घटने लगा, धारा का मान घटने लगा। तो यहाँ पे एनोड प्लेट के ऋण धन विभव को इतना ऋणात्मक कर दिया जाए, जैसे हम अंदाज से माने थे कितना वोल्ट, -3 वोल्ट। जैसे यहाँ पे क्या था कि 1 वोल्ट माइनस माने थे तो 1 इलेक्ट्रॉन रुक गया था, फिर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था। 2 ऋणात्मक और बढ़ाए तो और विरोध बढ़ा, तो 2 इलेक्ट्रॉन रुक गया, 1 ही इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था। जैसे ही -3 वोल्ट किए, एनोड प्लेट का ऋण विभव इतना बढ़ा दिया गया कि इस इलेक्ट्रॉन का, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा था, वह भी अब एनोड पर नहीं पहुंचा। तो हम बताए थे कि इसको कहते हैं हम सब निरोधी विभव। यानी निरोधी विभव जो लिए -3 वोल्ट पर एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच रहा है, अर्थात परिपथ में धारा का मान 0 हो रहा है। तो क्या किया वैज्ञानिक ने कि प्रकाश की तीव्रता दोगुना किया। तो प्रकाश की तीव्रता दोगुना किया तो जो पहले कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, अब निकलेगा बउआ 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी बता चुके हैं, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या 6 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा इस -3 वोल्ट पर? क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन निकला है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वही है जो पहले वाले 3 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। क्योंकि हम सब जानते हैं, लेक्चर 1 में अच्छे ढंग से आपको कंसेप्ट क्लियर करवा चुके हैं कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ता है, क्योंकि फोटोनों की संख्या गिरने वाला बढ़ता है, ना कि फोटोनों की ऊर्जा। जब फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी नहीं बढ़ेगा। तो 6 का 6 इलेक्ट्रॉन निकला है, लेकिन किसी का एनर्जी नहीं बढ़ा है। इसका मतलब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भी मुंह ताकते रहेगा, एनोड पर नहीं पहुंचेगा। यानी -3 वोल्ट पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। तो निरोधी विभव -3 वोल्ट। तो I तीव्रता वाले प्रकाश का भी निरोधी विभव -3 वोल्ट। 2I किए बुआ तभी -3 वोल्ट। अब तीव्रता तिगुना किए, भीड़ बढ़ा दिए, तो क्या भीड़ बढ़ा देने से, इलेक्ट्रॉन निकलने की संख्या बढ़ जाने से क्या इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। ये तभी पहुंच सकता है जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, -3 वोल्ट पर तीव्रता तिगुना भी करेंगे तो निरोधी विभव -3 वोल्ट रहेगा। आपको अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, समझ में क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि हम बता रहे हैं बार बार एक ही बात को कि तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा है, उसकी ऊर्जा नहीं बढ़ा है। और ऊर्जा बढ़वे नहीं करेगा तो कन्फर्म है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है -3 वोल्ट पर, तो 6 इलेक्ट्रॉन भी रहेगा तो -3 वोल्ट को ही रोकेगा, क्योंकि सबकी एनर्जी वही रहेगा जो पहले था। 6 क्या 6000 इलेक्ट्रॉन निकलता तो सबका एनर्जी वही रहता, तो -3 वोल्ट पर उसको भी रोक लेता सबको। यानी निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर नहीं बढ़ रहा है, बल्कि नियत है। तो इसका ग्राफ में देखें कैसा होगा। कौन वोल्ट लेते हैं हुआ, -1 वोल्ट पर तो रुक आ ही गया धारा, -2 वोल्ट पर, लेकिन -3 अंदाज से देखो मान लेते हैं 3 वोल्ट पर। इसको क्या कहना है, इसको जो होगा ये आपका कौन विभव होगा, निरोधी विभव। ये क्या है, निरोधी विभव। कौन कितना वोल्ट पर है, -3 वोल्ट पर। समझाने के लिए इसे संकेत में क्या लेते हैं, V0, माइनस है ऋणात्मक है। अब देखें तो I तीव्रता वाले प्रकाश के निरोधी विभव भी यहाँ पर होगा। इसका ग्राफ यहाँ पे लाते हैं, यहाँ भी यहाँ आके मिलेगा, इसका भी यहाँ पे आके मिलेगा, इसका भी यहाँ भी मिलेगा। तीनों तीव्रता वाले प्रकाश का निरोधी विभव कितना, -3 वोल्ट। तो ये है ग्राफ विद्युत धारा और एनोड प्लेट के विभव का ग्राफ है, जो किसके बीच है, प्रकाश की तीव्रता के प्रकाश तीव्रता का प्रभाव दिखाया गया है धारा पर। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर याद रखिएगा निरोधी विभव नहीं बढ़ता है। अगला जो है आपका, तो हम बात करते हैं कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसका नोट्स ऑलरेडी हम क्लास में तो दे चुके हैं, लेकिन जो बच्चे बाहर वाले बच्चे देख रहे हैं, क्लास नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अपना यूनिवर्सिफाई ऐप बता रहे हैं। इसमें आपका नोट्स मिल जाएगा, यूनिवर्सिफाई। ये मेरा ऐप है कोचिंग का,
इस ऐप में आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव का पूरा नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिससे आप इस लेक्चर में वीडियो में आप सिर्फ समझने की प्रयास करेंगे। रहा उतारने के सवाल तो आपको इसमें अच्छे ढंग से A to Z क्वेश्चन और आंसर दे दिया जाएगा। यूनिवर्सिफाई ऐप। तो अब बात करते हैं हम सब प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव। तो यहां पे देखें फिर क्या किया जाए, प्रकाश फिर गिराया कैथोड प्लेट पर तो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन 3 निकला, तीनों का 3 पहुंच गया पर एनोड पर पहुंच गया, क्योंकि एनोड तो धनात्मक है, धारा का प्रवाह हुआ, आसानी से प्रवाह हुआ। लेकिन जैसे ही इस एनोड प्लेट के धन विभव को इतना ऋणात्मक कर दिया जाए, इतना मतलब कितना कर दिया गया, अब यह सुनाया था -3 वोल्ट, मतलब इसका ये निरोधी विभव होगा, क्या है -V0, यानी एनोड प्लेट के विभव को किस पर लाया गया, निरोधी विभव पर। कि निरोधी विभव पर क्या होता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी कैथोड से एनोड पर नहीं पहुंचता है, अर्थात परिपथ में धारा का मान 0 होता है। तो अब क्या किया वैज्ञानिक ने, पहले तो तीव्रता पर चेक किए, आवृत्ति बढ़ाना स्टार्ट किया। तो आवृत्ति बढ़ाने से, इसमें भी आपको हम लेक्चर 1 में बहुत अच्छे ढंग से समझाए हैं कि प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर फोटोनों की ऊर्जा बढ़ता है, ना कि उसकी संख्या। अगर आवृत्ति बढ़ा रहे हैं, जितना फोटोन पहले निकल रहा था प्रति सेकंड, उतना फोटोन अब भी निकलेगा, लेकिन उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगा। तो बताइए, तो अब यहाँ पे क्या किया वैज्ञानिक ने, प्रकाश की तीव्रता दोगुना किया। पहले गिर रहा था न्यू आवृत्ति वाले मान लेते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकला और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया, क्योंकि निरोधी विभव पर ला दिए थे एनोड प्लेट को। लेकिन अब क्या किया वैज्ञानिक ने, न्यू आवृत्ति का निरोधी विभव -V0, लेकिन जैसी अब इसका आवृत्ति कितना कर दिया गया, दोगुना, न्यू है 2 न्यू, दोगुना किया गया है। अब कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ गया। अब जैसी ऊर्जा बढ़ेगा तो जो -3 वोल्ट पर पहुंच नहीं रहा था, अब फिर से स्टार्ट कर देगा पहुंचना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गया। एग्जाम का लेवल इतना था कि सारे बच्चे फेल हो रहा था, लेकिन अब क्या किया जाए, बच्चे का एनर्जी नॉलेज बढ़ा दिया जाए। तो जिस एग्जाम के लेवल पर सारे बच्चे फेल हो रहा था, अब बच्चा फिर से क्या कर रहेगा, पास करने लगेगा, क्योंकि बच्चे के नॉलेज बढ़ गया। तो यहाँ पे आवृत्ति बढ़ा गया तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ गया, लेकिन पॉइंट याद रखिएगा, उसकी संख्या नहीं बढ़ा है, अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो फिर से यहाँ पे धारा प्रवाहित होने लगा, पता चला कि -3 वोल्ट, अब ये निरोधी विभव नहीं रहा। तो क्या किया वैज्ञानिक ने, इसको और ऋणात्मक कर दिया, यानी और विरोध करेगा। जितना ज्यादा एनोड ऋणात्मक होगा, इस इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा विरोध करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो पता चला जैसे और ऋणात्मक करेंगे तो 2 न्यू आवृत्ति वाले प्रकाश गिराए, जिससे ऊर्जा बढ़ा, लेकिन फिर से क्या हो गया, फिर से इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंचने लगा। यानी कि लेवल, बच्चे का नॉलेज बढ़ गया, पास होने लगा, लेकिन अब क्या किया, एग्जाम के लेवल और बढ़ा दिया, तो फिर से वही बच्चा फिर से फेल हो जाएगा। तो वैज्ञानिक ने फिर क्या किया, आवृत्ति के अब दोगुना नहीं किया, यानी 2 न्यू आवृत्ति वाले के लिए निरोधी विभव -4 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना कर देते हैं, 3 न्यू, आवृत्ति तिगुना कर दिया गया। तो तिगुना करेंगे तो और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगा, यानी और बच्चे का नॉलेज बढ़ा दिया गया, तो फिर से -4 वोल्ट पर भी इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेगा। मतलब चला पता है, अब निरोधी विभव नहीं रहा इस आवृत्ति के लिए, 3 न्यू आवृत्ति के लिए निरोधी विभव नहीं रहा। तो क्या करेंगे, फिर से नोड प्लेट का ऋणात्मक को और बढ़ा दिया गया, -5 वोल्ट। तो फिर से क्या हो गया, 3 न्यू आवृत्ति वाले प्रकाश गिराए हैं, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ा, तो फिर से इसका ऋणात्मक बढ़ाएं, तो फिर से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच रहा है। तो जैसे से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते जा रहे हैं, निरोधी विभव भी बढ़ते जा रहा है। फिर से पॉइंट सुनिए, प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा रहे हैं, निरोधी विभव बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ रहा, 3 ही निकल रहा। इसका ग्राफ देखें, 0 वोल्ट पर 3 इलेक्ट्रॉन निकला कैथोड से, तो 3 इलेक्ट्रॉन पहुंचा, धारा कितना होगा, I। अब इसका ग्राफ ऐसा होगा बुआ, ये आपका ग्राफ है, कितना आवृत्ति वाला पर, न्यू आवृत्ति।
अब आवृत्ति दोगुना करेंगे तो क्या 0 वोल्ट पर धारा, 0 वोल्ट पर धारा, क्या 0 वोल्ट पर 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहा, नहीं 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर आवृत्ति दोगुना भी करेंगे तो फिर भी क्या होगा, 0 वोल्ट पर आई धारा प्रवाहित होगा, यानी 1 वोल्ट पर भी धारा आई प्रवाहित होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या नियत है। अगर तीव्रता तिगुना भी करेंगे तब भी धारा आई प्रवाहित होगा। लेकिन यहाँ पे याद देखें, यहाँ पे क्या है, निरोधी भी हम -3 वोल्ट, समझाने के लिए -4 वोल्ट और -5 वोल्ट, इसी को बहुत सा बोलता है माइनस, इसको कह सकते हैं। तो -3 वोल्ट पर क्या होगा, किस आवृत्ति वाले के लिए निरोधी विभव है, न्यू आवृत्ति वाले के लिए, यानी इसका ग्राफ यहाँ पे आकर रुक जाएगा। और इसका निरोधी विभव क्या रहेगा, न्यू आवृत्ति वाले के निरोधी विभव -3 वोल्ट। अब यहाँ पे आवृत्ति दोगुना करेंगे तो उसका निरोधी विभव क्या आया था, गौर से देखिए, ये आया था। कितना आवृत्ति वाले के लिए ये हुआ, 2 न्यू आवृत्ति वाले के लिए, 2 न्यू। अब 3 न्यू आवृत्ति वाले के लिए निरोधी विभव कौन है, तो गौर से देखिए, ये वाला है 3 न्यू। आवृत्ति बढ़ रहा है, निरोधी विभव बढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं -V01, -V02, -V03। ऋणात्मकता बढ़ रहा है, आवृत्ति बढ़ रहा है और प्लेट, एनोड प्लेट का निरोधी विभव भी बढ़ रहा है। तो ये था आपका ग्राफ प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की आवृत्ति के प्रभाव से संबंधित ये ग्राफ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर 3 आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को दोबारा भी देखें, जितना ज़्यादा देखेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर होते चल जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।